मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। तो यहाँ पे देखिए, आज है मेरा व्रत और आज है पहला नवरात्रा। तो यहाँ पे ना जो लोटा है उस पे मैं सबसे पहले सातिया बना रही हूँ और आम के पत्ते मतलब डाल के उसमें और ऊपर से नारियल रख दिया है मैंने। और बहुत सिंपल तरीके से ही मैं व्रत करती हूँ। तो ये देखिए, और यहाँ पे ना सभी को मैंने स्नान करवा दिया था, सभी देवी देवताओं को। और उसके बाद मैं यहाँ पे टीका लगा रही हूँ सबको सातिया बनाने के बाद। तो आज देखिए माता रानी को भी मैंने ड्रेस पहनाई है। वैसे मैं नहीं पहनाती हूँ, सिर्फ नवरात्रों में ही माता रानी को मैं ड्रेस पहनाती हूँ। और यहाँ पे कान्हा जी को भी स्नान करा दिया है, टीका वगैरह लगा दिया है। अब करूँगी मैं पूजा। और आज है पहला नवरात्रा, तो सभी ने व्रत रखा होगा, किसी ने पूरे रखे होंगे, किसी ने 2 रखे होंगे। तो सबका अपना अलग तरीका होता है। तो मैं यहाँ पे 2 व्रत ही रखूँगी। और देखिए, अब मैं अपनी पूजा स्टार्ट करूँगी। और बच्चे जा चुके हैं स्कूल, तो फिर मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, फिर पूजा भी अपना जल्दी ही कर लेंगे, क्योंकि और दिन तो लेट भी चल जाता है। लेकिन अब माता रानी के दिन हैं तो टाइम से ही अपना हर चीज़ हो तो अच्छा भी लगता है। तो चलिए अब मैं करूँगी पूजा। मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ज़्यादा वाला ध्यान रख रहे होंगे। तो जी रखना भी चाहिए, क्योंकि अपना ध्यान रखेंगे तभी हम दूसरों का रख पाएंगे। अगर अपना नहीं रखेंगे तो दूसरों का कैसे रख पाएंगे। तो जी अपना ध्यान पहले रखिए। और आज है फर्स्ट नवरात्रे, तो पूजा वगैरह मैंने कर ली है। और बहुतों ने व्रत रखा होगा आज। और बहुत लोग पूरे भी करते हैं, कोई 2 भी करता है जोड़े से। तो मैं जोड़े से ही करूँगी। एक फर्स्ट का मतलब आज फर्स्ट नवरात्रा है तो मैंने आज व्रत रख लिया है। एक रखूँगी मैं लास्ट का। तो 2 व्रत करूँगी मैं, पूरे तो नहीं करूँगी। पहले बहुत रखती थी मैं पूरे व्रत। और मैंने सिर्फ आपको बताऊँ तो लौंग के भी व्रत रखे हैं मैंने, सिर्फ मुँह में लौंग डाल के, और कुछ नहीं खाना पीना होता उसमें। मैंने इस तरीके से भी रखे हुए हैं, लेकिन अब नहीं हो पाता है क्योंकि बच्चों के साथ काम मतलब सारा काम हो जाता है, हर चीज़ मैनेज करनी बहुत फिर मतलब कि मुश्किल हो जाती है। तो इस वजह से तो मैं 2 ही रखूँगी। आज का रख लिया है मैंने, एक रखूँगी मैं लास्ट का। तो यही है। और माता रानी सब पर अपनी कृपा बरसाए रखे। बच्चे गए हैं दोनों स्कूल, तो
वैसे अगर यक्षा की छुट्टी होती तो वो भी व्रत रख लेती, उसको बहुत शौक है व्रत रखने का और उसको बहुत अच्छा भी लगता है। लेकिन आज वो गई है स्कूल, तो फिर मैंने बोल दिया था उसको, मैंने कि नहीं रखना है, बाद में रख लेना। लास्ट के भी रख सकते हैं, जैसे कोई फर्स्ट का ना रख पाए तो लास्ट का जैसे कि 2 जोड़े से रख लो, तो फिर उसका भी माना जाता है। तो अपना जैसे जिसकी श्रद्धा हो वैसे वो रख सकता है। जैसे कोई पूरे रख लेता है, कोई फर्स्ट एंड लास्ट का कर लेता है, कोई लास्ट के 2 कर लेता है, कोई फर्स्ट के 2 कर लेता है। तो जोड़े से करने होते हैं, किसी तरीके से भी कोई कर सकता है, जैसे अपने मन की इच्छा हो। और ना भी रखें तो पूजा कर लीजिए, और क्या है, कोई ज़रूरी नहीं है। मन अच्छा होना चाहिए, किसी के बारे में गलत मत सोचो, किसी का बुरा मत करो। तो बस यही है, अगर मन हमारा अच्छा होता है तो हमारे साथ भी कभी बुरा नहीं होता है, और अगर बुरा होता भी है तो उसके पीछे भी कुछ अच्छा ही छुपा होता है, इस वजह से। तो जी अपने भगवान पे, अपने जिसको भी आप मानते हो, इष्ट देवता जो भी है, उन पर पूरा विश्वास रखिए। वो कुछ भी करेंगे तो आपके अच्छे के लिए ही करेंगे। तो जी बस यही है, और सबको सुखी रखे माता रानी, सब पर अपनी कृपा बरसाए रखे, मैं यही उम्मीद करती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। हाँ जी गाइस, तो बच्चे आ चुके हैं और ये टाइम हो रहा है 2:30 बजे का, और बच्चों ने चेंज कर लिया है। अब वो थोड़ा सा अपना यही है, बैग खोल के अपना देख रहे हैं होमवर्क वगैरह जो भी उनको मिला है। तो मैंने कि तुम इतने कर लो और इतने मैं तुम्हारे लिए बना लाती हूँ कुछ खाने के लिए। और मीत ना सुबह गोभी पराठा लेके गया था, तो फिर वो दोबारा भी आके गोभी पराठा ही मांग रहा था कि मम्मी मेरे लिए गोभी पराठा बना दो। तो सुबह मैंने ना मतलब कि गोभी को क्या किया था, जैसे चॉपर से चॉप कर लिया था, उसके बाद थोड़ा सा देसी घी डाल के उसको अच्छे से फ्राई कर लिया, और उसमें हरा धनिया डाल के और जो मसाले होते हैं वो सारे डाल के मैंने इसका गोभी पराठा बनाया था, और इसको बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो ये वही दोबारा भी मांग रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने कि उसमें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि पहले चॉप करो, फिर उसको फ्राई करो, फिर ठंडा होने दो, फिर जाके पराठे बनेंगे। तो फिर यहाँ पे आलू उबले हुए रखे थे, तो फिर मैंने सोचा, मैंने कि आलू पराठा बना देती हूँ। और दही मैंने सुबह ताज़ी जमा दी थी, और दही हमारे घर में मेरे बच्चे इतना खाते हैं दही, कितना भी जमा लो कम ही पड़ जाता है। मतलब बहुत सारा दही जमाती हूँ मैं, उसके बाद भी क्योंकि इनको रात में भी दही चाहिए, दिन में भी दही चाहिए, इन्हें किसी टाइम पे भी दही दे दो तो ये बहुत खुश होके खा लेते हैं। और पराठे मेरे घर में सबसे ज़्यादा पराठे बनते हैं, क्योंकि मीत को और मीत के पापा को भी और यक्षा को भी, सबको पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे भी पसंद है, पर मैं थोड़ा सा बस यही है, मोटापे के वजह से कि ज़्यादा मोटी ना हो जाऊँ, इस वजह से मैं डर के मारे खाती नहीं हूँ। तो इनको तो कभी भी पूछ लो, इनको पराठे ही चाहिए। और यहाँ पे देखिए पराठे मैंने बना दिए हैं, और ये देखिए मैं ना देख रही थी कि भुना हुआ जीरा ख़त्म हो गया था, फिर मैंने कि चलो और भून देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दोबारा गैस चलाई और उस पर जीरा डाल दिया है, तो वो भुनता रहेगा, और मैं साइड में इनके लिए खीरे भी काट दूँगी बच्चों के लिए। और ये जो जग देख रहे हो ना आप, इसमें मैंने दही जमाई है, और मैंने सुबह सुबह जमा दी थी। मैंने कि आज मेरा भी फास्ट है, तो फिर शाम को मैं भी जैसे कि कुछ भी खाऊंगी तो दही मैं खाती हूँ, तो ताज़ी ताज़ी एकदम हो जाएगी। और रात में भी जमा देती हूँ, पर यही है कि सुबह जमाओ ना तो थोड़ी इतनी खट्टी भी नहीं हो पाती है और अच्छे से जम जाती है। तो मैं सुबह भी जमा देती हूँ, दिन में मतलब कि जम जाती है वो दिन तक। तो सुबह सुबह बिल्कुल जमा दो टाइम से, और फिर दिन तक एकदम अच्छे से तैयार हो जाती है दही। और यहाँ पे देखिए जीरा भी भुन चुका है, और यहाँ पे बच्चों के लिए मैं काट रही हूँ खीरा। और मीत से और मीत के पापा से कभी भी पूछ लो तो इनको पराठा, सबसे पहले इनको पराठा ही चाहिए, और सब कुछ बाद में है इनके लिए। तो उनसे भी मैं कभी भी पूछती हूँ ना तो वो पराठा ही बोलते हैं, पराठा बना ले, पराठा बना ले। तो सबसे ज़्यादा मेरे घर में पराठा ही बनता है। और सब्ज़ी मैंने सुबह इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मेरा फास्ट है, और बच्चे ना सब्ज़ी खा के बिल्कुल खुश भी नहीं है, तो वो यूं ही पड़ी ही रहती, इस वजह से फिर मैंने आलू उबाल दिए थे। मैंने कि सुबह तो गोभी का पराठा हो गया, और अब मैं इनके लिए आलू का पराठा बना दूंगी।
हाँ जी गाइस, तो लेटे लेटे 5 बज चुके हैं और कब से सोच रही हूँ उठूँ और चाय बनाऊँ, क्योंकि सर में बहुत दर्द सा हो रहा है और वैसे भी चाय पीने का मन कर रहा है। सुबह मैंने पी नहीं, सुबह सुबह पी थी बिल्कुल ही, तो जब से मैंने चाय नहीं पी और अब मन कर रहा है चाय पीने का, तो बस अब उठूँगी तो चाय बनाऊँगी। बहुत देर से सोच रही हूँ उठ जाऊँ, लेकिन आलस इतना आता है ना बहुत ज़्यादा ही। और आज तो खैर मैं नहीं सोई हूँ, नींद ही नहीं आई, तो बस सोई नहीं मैं आज। तो अब चाय बनाऊँगी, अब बहुत मन कर रहा है अब चाय पीने का और 5 बज चुके हैं। तो जी खड़े होने से ही काम चलेगा, लेटे लेटे तो चाय बन नहीं जाएगी। जब बनाएंगे किचन में जाके तभी बनेगी चाय, है ना। तो चलते हैं जी किचन में, और क्या है। और बाल देखिए क्या हालत हो रही है बालों की, तो उनको ही पहले कंघी करूँगी, उसके बाद चाय बनाऊँगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो ये देखिए मीत को मैंने बोला था, मैंने कि बादाम खा लेना अपने, लेकिन वो चला गया ट्यूशन और अब ट्यूशन की छुट्टी होने वाली है, बस 15 मिनट हैं। तो मैंने साइड में चाय बनने के लिए रख दी है और मैंने कि चिप्स तल लेती हूँ, बच्चे भी खा लेंगे और मैं भी खा लूँगी। और मीत ने ना अपने सारे दांत ख़राब कर रखे हैं चॉकलेट खा खा के, तो इस वजह से वो बादाम भी नहीं खाता है, क्योंकि उसके दांतों में ना भर जाता है। लेकिन मैं उसको ज़बरदस्ती देती हूँ, क्योंकि ना उसकी नक्की बहुत ज़्यादा छूटती है गर्मियों में, तो फिर इस वजह से मैं उसको दे देती हूँ कि थोड़े ठंडे रहते हैं बादाम, और ठंडी ठंडी चीज़ें ही गर्मियों में मैं उसको देती भी हूँ। तो बस यहाँ पे ये वही चिप्स हैं जो मम्मी जी ने बनाए थे उस दिन, ममता सुखा के गई थी, मैंने ब्लॉग में दिखाया भी था आपको। तो ये वही हैं, और ये हैं व्रत के चिप्स, तो इनमें व्रत का नमक डला हुआ है। तो कल यक्षा कह रही थी मम्मी तल दो, मैंने कि कल मेरा व्रत है तभी मैं तलूँगी, तो फिर मैंने कि चलो आज तल देती हूँ, बच्चे भी खा लेंगे खुश होके और मैं भी खा लूँगी। चाय का मन कर रहा था बहुत ज़्यादा ही, तो फिर मैंने कि चलो बच्चे आएंगे उससे पहले पहले ही बना लूँगी मैं। 5 बजे से मैं सोच रही थी चाय बनाने की, लेकिन 15-20 मिनट फिर ऐसे ही चले गए, तो फिर मैंने कि चलो अब सही है, बच्चों का भी आने का टाइम हो रहा है, तो फिर मैंने कि चलो अब बना लेती हूँ। तो यहाँ पे सारे चिप्स मैंने देखिए तल दिए हैं और सच में ये बहुत अच्छे बने हैं, एकदम नमक भी परफेक्ट है इनमें, बहुत अच्छा लग रहा था खाने में। और यहाँ पे ये देखिए मैंने अपने लिए डाल लिए हैं। हाँ जी गाइस, तो कमेंट भी आता है कि आप थोड़ा कैमरा दूर करके बात करिए, तो जी देखिए दूर कर लिया है मैंने। और सिलाई मशीन मैंने यही निकाल ली थी, क्योंकि आज ना मैंने ये ब्लाउज सिला था और ये मैंने कुछ अलग ही स्टाइल में सिला है, तो अभी तो ये खैर कंप्लीट नहीं है पर कल तक हो जाएगा। और ये विदाउट स्लीव्स है, तो इसमें ना स्लीव्स की यहाँ पे जो लेस थी ना वो कम पड़ गई है, तो वो मुझे लानी पड़ेगी। और बाकी 3 मीटर लेके आई थी मैं, लेकिन ये कम पड़ गई थी, तो आज इसी में ही मेरा दिन चला गया, तो कल लेके आऊँगी मैं, तब जाके कंप्लीट होगा। तो अभी तो आपको ऐसे ही दिख रहा होगा, तो इसको पहनूँगी मैं तब आपको पता चलेगा किस तरीके का है, कैसा है ये। तो जी टाइम हो चुका है 10:30 और बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो अब हम सोएंगे, तो आप भी सो जाइए। इस ब्लॉग का मैं करती हूँ यहीं पे एंड, तो मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना, बाय बाय।